हाय, मैं सोनिया विद्या गुरु से करंट अफेयर्स का नया सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। ये करंट अफेयर्स जुलाई 2021 के करंट अफेयर्स हैं। ये लास्ट पार्ट है जुलाई का। जो आप अभी देखने वाले हो ये सेशन हिंदी मीडियम में है, प्राइमरली बाइलिंगुअल होता है ये सेशन। अगर आप कंप्लीट इंग्लिश मीडियम का सेशन देखना चाहते हो देन स्विच टू द कंप्लीट इंग्लिश मीडियम सेशन that is also there in the playlist which is recorded primarily for our South Indian students, which is recorded primarily for our students from Northeast India, those who are unable to understand Hindi well. आप ये सेशन हिंदी में देख रहे हैं, आप आधा घंटा अगर स्पेंड करते हैं मेरे साथ, आप अराउंड 50 to 60 सुपर सेलेक्टेड सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट आप ये समझिए पॉइंट्स याद कर पाएंगे। तो वर्थ करता है ये वीडियो पूरा देखना, क्योंकि क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। आप देख लीजिएगा, बस नोट्स बनाइए, सिर्फ देखने से काफी नहीं रहेगा, आपका जो भी एग्जाम होगा वीडियो हेल्प करेगा। मैं स्टार्ट करूं उससे पहले वीडियो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, क्योंकि मैं काफी टाइम लगाती हूं पॉइंट्स कलेक्ट करने में, आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लाने में। शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को विद्या गुरु के अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकॉन है, प्रेस करिए। बेल आइकॉन प्रेस करेंगे तो नोटिफिकेशन आएंगे ना आपके पास जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे। क्वांटिटी से बढ़िया क्वालिटी होती है, ये बात आप हमेशा से हर किसी से सुनते आते हो। तो मैं आपको वही बता दूं कि डेली करंट अफेयर्स देखने से फायदा इसलिए नहीं होता है क्योंकि डेली करंट अफेयर्स में इतने सारे करंट अफेयर्स आपको एक साथ मिल ही नहीं सकते हैं, बहुत इधर उधर की बातें होती हैं। यहां पर हम सेलेक्ट करते हैं बहुत सारे डेज में से इंपॉर्टेंट पॉइंट चुन के लाते हैं, तो क्वालिटी होती है। आपको शायद लगता भी होगा कि इतना टाइम तो लगाया ही होगा सेलेक्ट करने में कि इधर उधर के पॉइंट्स नहीं पढ़ाए हैं। तो आप वीडियो देखिए और याद करिए सारे क्वेश्चंस बिल्कुल फोकस्ड अप्रोच के साथ। पहला क्वेश्चन, न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका। आपने बसवराज बोमई का नाम अभी सुना होगा। अब येदुरप्पा आपने कहा कि हट गए, ऐसा होता है, मतलब अब बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में आपने देखा होगा। अभी आपने देखा कि उत्तराखंड में भी क्या हुआ, चीफ मिनिस्टर चेंज हुए, यहां पर भी फिर से चीफ मिनिस्टर चेंज हो गए। कर्नाटका में नए मुख्यमंत्री बसवराज बोमई अब नए चीफ मिनिस्टर हैं बीजेपी पार्टी के। वो आपको मैं मतलब बीजेपी के हैं, मैं आपको वो बता ही चुकी हूं। 23rd नंबर के चीफ मिनिस्टर कर्नाटका के बसवराजा बोमई। देखिए बार बार नाम बोलने का पर्पस भी यही है कि बार बार सुनेंगे तो शायद याद हो जाएगा। गवर्नर इन्हें बनाया गया है, किनको, नाम आपकी स्क्रीन पे है, थावरचंद गहलोत को। थावरचंद गहलोत को गवर्नर बनाया गया है कर्नाटका का। अब अगर मैं बात करूं, जैसे मैं इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स की बात कर रही हूं, तो नेपाल नेबरिंग नेशन है, इनमें होने वाली चीजें हमें पता हो अच्छा रहता है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो नेपाल के नए प्रधानमंत्री शेर बहादुर देवबा, शेर बहादुर देवबा जो है नए प्रधानमंत्री बने। इनकी पॉलिटिकल पार्टी पूछी जा सकती है जो है नेपाली कांग्रेस। अगला क्वेश्चन देखिए। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला बहुत ज्यादा है। एज ए टीचर मुझे लगता है बहुत ज्यादा इस क्वेश्चन की वैल्यू है। तो आप लोग बच्चे हो, आप लोगों को ये बात समझ में आएगी कि अगर मैं स्ट्रेस कर रही हूं तो ध्यान से इसे पढ़िए। रामप्पा टेम्पल है ये। अब कोई आपको कहे रामप्पा टेम्पल, कोई कहे काकटीय टेम्पल, काकटीय टेम्पल कहे, या फिर काकटीय रुद्रेश्वर टेम्पल कहे, वो एक ही बात कहना चाह रहे हैं। सिर्फ रुद्रेश्वर टेम्पल भी बोल देते तब भी यही मतलब है। एक्चुअल में काकतीय डायनेस्टी है उसने बनवाया था काकतीय रुद्रेश्वर टेम्पल को। तेलंगाना में है ये टेम्पल। अब इसमें पढ़ने वाली बात कहां से आई? आपको लग रहा होगा ये टेम्पल तो पहले भी था ही। अभी कुछ ही दिन पहले ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसे बना दिया गया है। तेलंगाना का पहला यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हम कह रहे हैं रामप्पा टेम्पल। तो अब इसको किसी भी नाम से याद रखिए प्लीज, इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। 12वीं से 13वीं सदी के अंदर, शताब्दी के अंदर मतलब ये बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए। फ्लैग बेयरर्स। अच्छा, ओलंपिक्स चल रहे हैं, आपने मीराबाई चानू का नाम बहुत बार सुन लिया होगा। अभी तक आपको ये पता चल गया होगा कि टोक्यो में, जापान में ओलंपिक्स चल रहे हैं। तो हम कह रहे हैं वहां पर अगर ओलंपिक्स चलेंगे, मैंने आपको ओलंपिक्स का जो सॉन्ग था वो भी बताया था जो इंडिया ने इंडियन ओलंपिक टीम के लिए रखा है। तो फ्लैग बेयरर्स भी है ना, फ्लैग बेयरर्स हैं। क्लोजिंग सेरेमनी होती है, ओपनिंग सेरेमनी होती है। तो ओपनिंग सेरेमनी के अंदर
मतलब वो ये दिखा रहे हैं कि हमने एक महिला प्लेयर और एक पुरुष प्लेयर को रखा है क्योंकि हम जेंडर पैरिटी दिखाना चाह रहे हैं। इसीलिए एमसी मैरी कॉम और साथ ही साथ मनप्रीत सिंह को ओपनिंग सेरेमनी का फ्लैग बेरर बनाया गया। अब जो ये फ्लैग बेरर है ओपनिंग सेरेमनी वाले, अब मनप्रीत सिंह, देखिए मैरी कॉम हर कोई जानता है, हो सकता है कि शायद आप मनप्रीत सिंह को ना जानते हो, तो मैंने इसलिए लिख दिया है कि वो हॉकी टीम के कैप्टन है, मेंस हॉकी टीम के कैप्टन है मनप्रीत सिंह और एमसी मैरी कॉम ओपनिंग सेरेमनी ओलंपिक्स वाली के फ्लैग बेरर्स, और क्लोजिंग सेरेमनी जो है रेसलर बजरंग पुनिया क्लोजिंग सेरेमनी के फ्लैग बेरर। अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा, अब सिर्फ देखिए ये बातें हम पहले भी करते रहे हैं, जब ओलंपिक्स का स्टार्ट वेन्यू डिसाइड हो जाता था तब भी हम लोग ये चीजें ये याद कराती थी मैं आपको। तो ओलंपिक मैस्कट जो है वो मिराइटोवा, और पैरालंपिक्स जहां पे ओलंपिक्स होता है वहीं पे पैरालंपिक्स हो जाता है, तो हम कह रहे हैं ओलंपिक का मैस्कट जो है वो मिराइटोवा इंडिगो ब्लू कलर का, और पैरालंपिक्स का मैस्कट सोमेटी, जो अंग्रेजी वाला सोमाइटी है, तो सोमेटी जो है पैरालंपिक्स का मैस्कट है। मैस्कट होता है ना, गेम्स होते हैं तो मैस्कट बनाया जाता है, तो हम कह रहे हैं मिराइटोवा ओलंपिक्स का, सोमेटी पैरालंपिक्स का। कलर अगर मैं बात करूं तो मिराइटोवा का कलर इंडिगो ब्लू है और सोमेटी का कलर चेरी ब्लॉसम। आप देखेंगे पिक्चर, आपको शायद थोड़ा और याद रहेगा। तो मिराइटोवा में मिराई का मतलब फ्यूचर है, टोवा का मतलब इटर्निटी है, बहुत जगह पे ये दिया हुआ है, इसलिए एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी है, पूरा याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए। होस्ट ऑफ समर ओलंपिक्स, पहले ना यहां पर आप ये देखिए कि ईयर्स कैसे हैं। मैं 2024 की बात कर रही हूं, मैं 2028 की बात कर रही हूं, मैं 2032 की बात कर रही हूं, सन 2032। अब ये देखिए कि पहले दो जो है पेरिस और लॉस एंजलिस जो है वो बताया जा चुका था पहले ही, अभी नया 2032 वाला भी बता दिया गया है, इसीलिए क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। एक्चुअल में करंट अफेयर्स का क्वेश्चन जो थर्ड वाला है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पहले सुनिए दोबारा से, मैंने कहा समर ओलंपिक्स का होस्ट 2024 में पेरिस फ्रांस होगा, 2028 के लिए लॉस एंजलिस यूएसए होगा, लेकिन 2032 वाला ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया बन गया है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इंडिया भी होस्ट करेगा वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप इंडिया होस्ट करेगा। आपको लगेगा ये दो अलग अलग बातें हैं और मैम ने लिखी हैं, एक्चुअल में देखिए जो थोड़ी सी रिलेटेड होती हैं उसको एक पेज पे लिखने से आपको ऐसा लगेगा कि हम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी जो है वो साथ में डाल रहे हैं। एक्चुअल में देखिए ना, एक्स्ट्रा क्वेश्चन एक्स्ट्रा पॉइंट है ये। अगर इंडिया कुछ होस्ट करने वाला है 2026 में तो वो भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वेन्यू डिसाइड हो गया है। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप जो है 2026 वाली इंडिया होस्ट करेगा। अगला क्वेश्चन देखिए। इंडियन वेट लिफ्टर टू विन ओलंपिक सिल्वर इन 49 kg कैटेगरी। देखिए, अगर आपने सिर्फ मीराबाई चानू याद किया है या सिर्फ मणिपुर याद किया है तो सिर्फ एक चीज और ऐड कर लीजिए, 49 kg, हम कह रहे हैं 49 किलो की कैटेगरी है वेट लिफ्टिंग में, इंडिया की है ये मीराबाई चानू, हमने कहा वेट लिफ्टर है ये, लेकिन कैटेगरी क्या है, 49 kg कैटेगरी है, ये याद रखिएगा। मीराबाई चानू, सिल्वर, ये सब आप मेरे को पता है, सुन के बैठे हो सबके सब और सब याद हो गया होगा ये आपको, बस ये मणिपुर की है, ये ऐड कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए। लीड स्पॉन्सर ऑफ NARCL बैड बैंक, कैनरा बैंक 12% स्टेक। अब ध्यान से सुनिए, NARCL को पहले आर्क करके पढ़िए, शायद आपको ये पढ़ा हुआ कुछ याद आ जाए। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, N क्या है, नेशनल है, L क्या है, लिमिटेड है, तो नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, ये लिमिटेड, हम ये कह रहे हैं NARCL है। अब आप ये समझिए कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन, अब यहां पे इसको बैड बैंक जो कहा जा रहा है, आप ये समझिए कि कुछ NPAs हैं, कुछ स्ट्रेस्ड एसेट्स होते हैं, तो हमने उनको रिकवर करना है। हमने क्या करना है, उनको बैंक्स क्या करेंगे, उनको रिकवर करेंगे। लीड स्पॉन्सर, बैड बैंक क्यों बनाए जाते हैं या ये बैड बैंक क्यों बनाया गया है वो उसकी बात करूंगी मैं। सबसे पहले ये पढ़िए, लीड स्पॉन्सर पैसा लगा रहे हैं जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, इस बैड बैंक को बनाने के लिए
पैसा लगाया है पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने, एसबीआई ने भी लगाया है, हम कह रहे हैं कैनरा बैंक ने भी लगाया है, तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने लीड स्पॉन्सर है ये, इन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया है NARCL को बनाने में। सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट, सबसे ज्यादा पैसा जो है वो कैनरा बैंक ने लगाया है इस बैड बैंक को बनाने में। कितना पैसा लगाया है? 12% स्टेक है उसमें कैनरा बैंक का, ये मैं आपको पढ़ा रही हूं। अब जब नीचे वाली बात है जो MD जहां पर लिखा है, तो इस बैड बैंक का NARCL का कोई MD भी है, पद्म कुमार माधवन नायर। पद्म कुमार माधवन नायर जो है वो इसके MD हैं, किसके? NARCL के। NARCL इंकॉर्पोरेट हो गई है, इंकॉर्पोरेट कर दिया गया है इसको, तो विद ऑथराइज्ड कैपिटल, मतलब इसका जो कैपिटल दिखाया जा रहा है, ऑथराइज्ड कैपिटल जो इसका दिखाया जा रहा है वो 100 करोड़ दिखाया जा रहा है, जिसमें पेड अप कैपिटल जो है वो 74.6 करोड़ दिखाया गया। अब जब नीचे आते हैं, अब यहां पे हम एक AMC की बात करते हैं, वो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी थी, स्ट्रेस्ड एसेट्स की बात हम कर रहे थे वहां पे। हम यहां पे कह रहे हैं ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी, डेट मैनेजमेंट फर्म ऑफ नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, उसी NARCL की बात जिसकी हम कर रहे थे ऊपर, हम कह रहे हैं उसकी एक डेट मैनेजमेंट कंपनी जिसका नाम है इंडिया डेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, इंडिया डेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जो इंकॉर्पोरेट होगी, जो इंकॉर्पोरेट होने वाली है एक्चुअल में, तो वो ऊपर वाली ARC, नीचे वाली AMC। अगला क्वेश्चन देखिए, RBI डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स फॉर मार्च 2021 270.59 अप बाय 30%। इसका मतलब जो पुराने सालों में होगा कुछ कम होगा। आप अभी जिस स्थिति में चल रहे हैं आपने उसके अंदर डिजिटल पेमेंट्स बढ़ाई हैं, सब नहीं बढ़ाई होंगी, तो हम कह रहे हैं वही तरह का डिजिटल पेमेंट का एक इंडेक्स, उसी तरह का आम भाषा में डिजिटल पेमेंट इंडेक्स 2018 को, मार्च 2018 को बेस पीरियड मान लिया, बेस पीरियड मान लिया। हमने कहा जो ये डिजिटल पेमेंट इंडेक्स है इसके लिए कुछ बेस ईयर मानते हैं ना, तो 2018 मान लिया। 100 माना है DPI डिजिटल पेमेंट इंडेक्स मार्च 2018 का। 100 मानने से देखिए आसान हो जाता है, तो ज्यादातर हम 100 मान लेते हैं, जैसे आपको पढ़ाया जाता है मैथ्स में भी कि CP मान लो, लेट CP भी 100, तो वो 100 जो है उससे कैलकुलेशन आसान हो जाता है। DPI मार्च 2018 में हम कह रहे हैं 100 माना, बेस पीरियड मार्च 2018 में बोल चुकी हूं, फिर मैं कह रही हूं मार्च 2020 में बढ़ करके 207.84 था ये। अगर ये 207 के करीब था मार्च 2020 में, तब से अब तक 270.59 पहुंच गया, तो उसमें 30% का इजाफा है। तो हम कह रहे हैं RBI का डिजिटल पेमेंट इंडेक्स मार्च 2020 से कंपेयर कर रहे हैं, 2021 में 30% बढ़ गया है। इतना है डिजिटल पेमेंट इंडेक्स फॉर मार्च 2021। अगला क्वेश्चन देखिए, लीडर ऑफ हाउस इन राज्यसभा पीयूष गोयल, पीयूष गोयल मिनिस्ट्रीज हैंडल कर रहे हैं। अब अगर कोई ये बोले कि पहले थवारचंद गहलोत थे लीडर ऑफ हाउस इन राज्यसभा, उनकी जगह पे पीयूष गोयल आ गए हैं, आपको याद ही सिर्फ पीयूष गोयल का नाम रखना है। पीयूष गोयल जो टेक्सटाइल्स मिनिस्ट्री, जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैंडल करते हैं, जो कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड डिस्ट्रीब्यूशन, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन भी हैंडल कर रहे हैं, अब ये उसके साथ साथ हम कह रहे हैं लीडर ऑफ हाउस इन राज्यसभा भी बन गए हैं पीयूष गोयल। अगला क्वेश्चन देखिए, इंडियन नेवी INS तलवार पार्टिसिपेट्स इन मल्टीलैटरल एक्सरसाइज। हम कह रहे हैं इंडियन नेवी INS तलवार पार्टिसिपेट किया है मल्टीलैटरल, इसका मतलब बहुत सारे देश होंगे जो पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। किस एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं, कौन सी मल्टीलैटरल एक्सरसाइज है ये? कटलेस एक्सरसाइज है ये, कटलेस एक्सरसाइज है ये, जिसमें इंडियन नेवी ने भी पार्टिसिपेट किया है। हम कह रहे हैं कटलेस एक्सप्रेस। अब इंपॉर्टेंट क्या है इस कटलेस एक्सप्रेस एक्सरसाइज में? इसका वेन्यू है मुंबासा। मुंबासा केनिया में है, केनिया की बात हम कर रहे हैं। एक्चुअल में बहुत सारे कोस्ट हैं अफ्रीका के अंदर, तो हम इसको बता रहे हैं ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, मुंबासा केनिया, इसका वेन्यू था। किसका वेन्यू था? कटलेस एक्सप्रेस एक्सरसाइज का, जिसमें इंडियन नेवी ने भी
पार्ट लिया है। हम इंडियन नेवी की बात कर रहे हैं तो किसकी बात कर रहे हैं यहां पर, इंडियन नेवी के बिहाफ पे कौन, INS तलवार। तो INS तलवार भी क्वेश्चन हो सकता है, कटलेस एक्सप्रेस भी पूछा जा सकता है, मोम्बासा भी पूछा जा सकता है। मोम्बासा कहाँ है, केन्या में, ये भी पूछा जा सकता है। पासेक्स हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम, तो यूके और इंडिया के बीच में पैसेज एक्सरसाइज, पासेक्स, हम कह रहे हैं रॉयल नेवी यूके की और इंडिया की जो नेवी है हम कह रहे हैं वेन्यू, उनके बीच में पासेक्स हुआ जिसका वेन्यू बे ऑफ बंगाल था। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्चुअल एक्सरसाइज ऑन मैरीटाइम सिक्योरिटी, वर्चुअल एक्सरसाइज ऑन मैरीटाइम सिक्योरिटी हेल्ड अमंग इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव्स। पहले देखिए वर्चुअल एक्सरसाइज, वर्चुअल का मतलब हम वहां पे फिजिकली प्रेजेंट नहीं थे, हम उसको वर्चुअली अटेंड कर रहे थे। तो वर्चुअल, इस वर्चुअल एक्सरसाइज को अगर आपने कहीं टेबल टॉप एक्सरसाइज पढ़ लिया तो आपको ये याद रखना है, टेबल पे बैठ के अटेंड कर रहे थे ना, इसीलिए टेबल टॉप एक्सरसाइज बार बार लिख देते हैं। तो कुछ आप गलत नहीं पढ़ रहे हो, कुछ अलग नहीं पढ़ रहे हो, जो मैं पढ़ा रही हूं वही आप पढ़ रहे हो। बस टेबल टॉप एक्सरसाइज, वर्चुअल एक्सरसाइज और मैरीटाइम सिक्योरिटी जो हुआ है इंडिया, श्रीलंका और मालदीव्स के बीच में, जिसका नाम है एक्सरसाइज शील्ड, एक्सरसाइज शील्ड। इंडियन नेवी कंडक्ट्स मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज। पहले सुनिए, मैंने फिर कहूंगी कि एक तरह के क्वेश्चन मैं डाल देती हूं साथ, इसका मतलब ये नहीं है कि एक पेज पे एक ही क्वेश्चन आता है, एक पेज पे 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, तभी तो जाकर के एंड पे 50 के आसपास पॉइंट्स बनते हैं ना। तो केयरफुल रहिए, अगला क्वेश्चन अलग है। यहां पर नीचे वाले क्वेश्चन में हम जो बात कर रहे हैं वो इटली और इंडियन नेवी के बीच में हुई एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं इंडियन नेवी कंडक्ट्स मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज विद इटली। तो इंडियन नेवी, इटली की नेवी, इसका मतलब मैरीटाइम एक्सरसाइज है। मैरीटाइम मतलब सी की बात हम कर रहे हैं। वेन्यू इसका टायरेनियन सी, टायरेनियन सी वेन्यू है। सी का नाम आप पहली बार सुन रहे हो, मुझे पता है, इसलिए स्पेलिंग्स कोई ज्यादा खास मैटर नहीं करते, बस टायरेनियन सी याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ मालदीव्स। अच्छा, अब आप कहोगे फॉरेन मिनिस्टर कहां से आ गए, क्यों बात करने लगे? अब्दुल्ला शाहिद, अभी कुछ वीडियो पहले भी आपने पढ़ाया था। अब्दुल्ला शाहिद तो आपको अच्छे से याद करना ही पड़ेगा, इसका कारण आपको मैं नीचे वाले पॉइंट में दोबारा पढ़ के दूंगी। पहली बात यह है कि अब्दुल्ला शाहिद इंडिया विजिट पर थे। अब्दुल्ला शाहिद मालदीव्स के फॉरेन मिनिस्टर हैं। हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि ये यूएन जनरल असेंबली प्रेसिडेंट चुना गया था, यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली का। हम कह रहे हैं ही वाज आल्सो इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ 76th सेशन ऑफ यूएन जनरल असेंबली। कौन? अब्दुल्ला शाहिद। अगला क्वेश्चन देखिए, आईएफसी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, आईएफसी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन गिव्स $250 मिलियन। किसको दे रहा है इतने सारे पैसे? एचडीएफसी को दे रहा है। पहले तो एचडीएफसी बैंक को नहीं दे रहा है, एचडीएफसी लिमिटेड को दे रहा है। ध्यान से सुनिए इस बात को, क्योंकि वो ऑप्शन में कुछ भी डाल देते हैं क्वेश्चन में और आप लोग फिर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। एचडीएफसी को नहीं दे रहा है, एचडीएफसी लिमिटेड को दे रहा है। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो है $250 मिलियन दे रहा है एचडीएफसी को। क्यों दे रहा है? कह रहा है कि आप आगे क्या करोगे, आगे लोन देगा। किस चीज के लिए? हाउसिंग फाइनेंस के लिए ये पैसे दे रहा है। ग्रीन एंड अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस जो है, इसके लिए एचडीएफसी को ये पैसे दे रहा है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो ये जो आईएफसी है ये किसकी इन्वेस्टमेंट आर्म है? ये क्वेश्चन क्यों पढ़ाया जा रहा है? ये क्वेश्चन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? एक्चुअल में आप यही सुनोगे जब आप न्यूज पढ़ोगे, जब आप हेडलाइंस पढ़ोगे, जैसे मैं पढ़ती हूं, तो आपको वर्ल्ड बैंक ही लिखा हुआ दिखाई दे जाएगा कि वर्ल्ड बैंक ने इतने पैसे एचडीएफसी को दिए हैं। तो वर्ल्ड बैंक की एक आर्म है ना इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, उसने दिए हैं $250 मिलियन। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लोअर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट टू बी डेवलप्ड इन नेपाल बाय सतलुज जल विद्युत योजना। टेंडर निकलता है, गवर्नमेंट के लिए आप अप्लाई करते हो, मतलब कंपनीज अप्लाई करती हैं तो किसी को टेंडर मिल जाता है। कोई कंपनी होती है ना जो सिलेक्ट हो जाती है, तो
इसी तरह से इस सतलुज जल विद्युत निगम को देखिए कि एक लोअर अरुण बोला, अब मैं श्योर हूं आप इसमें रिवर का नाम मेरे से पक्का पूछ रहे होगे, इस सेंटेंस में नाम छुपा है, ध्यान से तो पढ़ो। लोअर अरुण, अरुण नदी का नाम है, लोअर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, हम कह रहे हैं ये बनाया जाएगा, नेपाल की बात हो रही है, लेकिन हम यहां पे कह रहे हैं कि जो सतलुज जल विद्युत निगम है हमारी, वो इसको बनाएगी, इसको डेवलप करेगी। तो ये क्वेश्चन पक्का इंपॉर्टेंट आपको लग रहा होगा खुद भी, और है, याद रखिए। रिवर का नाम अरुण हो गया, लोअर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हो गया, सतलुज जल विद्युत निगम बनाएगा। नीचे वाला पॉइंट पढ़िए, एनटीपीसी की बात हो रही है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, टू सेट अप इंडिया सिंगल लार्जेस्ट सोलर पार्क। अब लार्जेस्ट है, सोलर पार्क है, हम कह रहे हैं एनटीपीसी डेवलप करेगा, किस चीज को डेवलप करेगा, इंडिया का सिंगल लार्जेस्ट सोलर पार्क। सोलर पार्क कहां पर, रान ऑफ कच्छ, हम बात कर रहे हैं खवाड़ा गुजरात की, तो रान ऑफ कच्छ गुजरात में है, ये आपको पहले ही पता होगा। तो यहां पर एनटीपीसी डेवलप करने वाला है इंडिया का सिंगल लार्जेस्ट सोलर पार्क। अगला क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट सेटअप इन लद्दाख। ध्यान से पढ़िए, यहां पर भी एनटीपीसी की ही बात हम करने वाले हैं कि एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड है, एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड है, ये एक्चुअल में इस प्रोजेक्ट को सेटअप करने वाला है। एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड इंडिया के पहले ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट को सेट करने वाला है लद्दाख में, ये क्वेश्चन है। अब आप देखिए, लद्दाख की बात हम कर रहे थे, तो लद्दाख की तरफ से दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि लद्दाख में एक पॉइंट सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक बनाई जाएगी, ये बात हो रही है। दूसरा पॉइंट ये है, इंटीग्रेटेड मल्टीपर्पस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इसको भी अप्रूवल मिला है, ये भी बनाया जाएगा। इंटीग्रेटेड मल्टीपर्पस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एक, सेंट्रल यूनिवर्सिटी दो, और तीसरा हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट, इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट लद्दाख में बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लिक्विड प्रोपेलेंट इंजन फॉर ह्यूमन रेटेड जियोसिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल MK3 विकास। अगर इस पॉइंट को पढ़ के अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छा, लेकिन मैं आपको बता दूं इस पॉइंट में मैं आपको सिर्फ इतना ही पढ़ा रही थी। देखिए, आपने पॉइंट्स बहुत जगह पढ़े होंगे, आपने ये न्यूज भी हो सकता है कहीं सुनी हुई हो, इंजन का नाम विकास है। पॉइंट पढ़ के अगर आपको नहीं समझ में आया है तो मैं सिर्फ इतना बता रही हूं कि लिक्विड से चलने वाला, लिक्विड जिसको ड्राइव करेगा, लिक्विड प्रोपेलेंट इंजन, उस इंजन का नाम विकास है। जो इंजन किस में लगा हुआ है, इस ह्यूमन रेटेड जियोसिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल MK3 में लगा हुआ है। अब आपको लगेगा इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका सिग्निफिकेंस ये है कि इससे हम गगनयान छोड़ेंगे। तो गगनयान क्या है, सैटेलाइट है। ह्यूमन रेटेड मतलब ह्यूमन के साथ कंपैटिबल, क्योंकि अब हम मैन, हम क्रूड, हम ह्यूमन वाली सैटेलाइट भेज रहे हैं, तो हम कह रहे हैं ह्यूमन रेटेड, तो ह्यूमन के लिए ठीक होनी चाहिए ना वो सैटेलाइट। तो ह्यूमन रेटेड GSLV MK3 लॉन्च करेगा गगनयान को। ये सुनिए, जो इंपॉर्टेंट और बात है उसको भी ध्यान से पढ़ लीजिए कि गगनयान जो है टू बी इंडियाज फर्स्ट मैन्ड मिशन टू स्पेस। तो यहाँ पे मैन्ड मिशन, वही जो मैं आपको बात कर रही थी कि मैन्ड मिशन है जिसमें इंसान, जिसमें आदमी जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लॉन्च व्हीकल का नाम MK3, GSLV MK3, ये भी याद रखिएगा। पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर बार्ड बाय RBI फ्रॉम ऑनबोर्डिंग न्यू कस्टमर्स ऑन इट्स कार्ड नेटवर्क मास्टर कार्ड। आप ये चीज देखिए, वीजा होगा, मास्टर कार्ड होगा, रुपे कार्ड होता है। तो आपको ये बता दूं कि आरबीआई ने कहा है कि नए कस्टमर्स ऐड नहीं कर सकता है मास्टर कार्ड। इसका मतलब ये है, पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर जिसका नाम मास्टर कार्ड है उसको रोक दिया है, उसको बार कर दिया है। किसने बार किया है, आरबीआई ने बार कर दिया है, रोक दिया है। किस चीज पे रोक लगाई है कि जो नए कस्टमर्स हैं अपने कार्ड नेटवर्क में तुम ऐड कर रहे हो, अब वो और नहीं कर सकते हो। तो याद रखिएगा मास्टर कार्ड है वो। अगला क्वेश्चन देखिए,
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज, अब हेरिटेज की बात हो रही है तो कल्चर मिनिस्ट्री आ जाएगी। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज टू कम अप एट नोएडा, नोएडा यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है, वहां पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज जो है वो बनाया जाएगा। यहां पर मिनिस्टर जो है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के वो है जी किशन रेड्डी, ये आपको याद रखने हैं पक्का से। अगला क्वेश्चन देखिए, स्माइल स्कीम लॉन्च्ड बाय, अच्छा गवर्नमेंट की कोई स्कीम हो वो एग्जाम में हर हाल में आती है, ऐसी स्कीम बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं, आप लोग पढ़ना नहीं चाहते हो मुझे पता है क्योंकि थोड़ी सी बोरिंग लगने लगती हैं, लेकिन ये सोच के पढ़िए कि एक क्वेश्चन कंफर्म्ड आपके एग्जाम में आएगा तो उसको और ध्यान से पढ़ लो। स्माइल स्कीम लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, दोबारा सुनिए, स्माइल एक स्कीम है, कैपिटल लेटर्स में लिखा है, इसका मतलब इसका कोई फुल फॉर्म है। तो स्माइल जो स्कीम है उसे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने लॉन्च किया है। स्माइल का फुल फॉर्म पढ़ते ही थोड़ा सा आप समझ जाओगे कि ये किसके लिए है। एस है सपोर्ट, किसको सपोर्ट की जरूरत है, मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स को। मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स शायद मैं समझती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, तो हम कह रहे हैं लाइवलीहुड के लिए, एंटरप्राइज के लिए, सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड, SM सपोर्ट मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स, IL लाइवलीहुड है और साथ में E एंटरप्राइज है। तो सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज का मतलब ही स्माइल हुआ। हम कह रहे हैं कि मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स को सपोर्ट करने के लिए स्माइल। नीचे वाला पॉइंट पढ़िए, इंक्लूड सब स्कीम, स्माइल के अंदर एक सब स्कीम इंक्लूडेड है और वो जो सब स्कीम है वो एक्चुअल में सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर कॉम्प्रिहेंसिव रिहैबिलिटेशन ऑफ पर्सन्स एंगेज्ड इन द एक्ट ऑफ बेगिंग। यहां पर ऐसा बिल्कुल पूरा का पूरा गवर्नमेंट की वेबसाइट पे एज इट इज लिखा हुआ है स्माइल के साथ में कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम इसके इस स्माइल के अंदर इंक्लूडेड है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम किस चीज के लिए, कॉम्प्रिहेंसिव रिहैबिलिटेशन के लिए। जो लोग बेगिंग में एंगेज्ड हैं, जो लोग बेगिंग करते हैं, जो पर्सन्स बहुत खराब हाल में हैं, वही जो आप ऊपर मार्जिनलाइज्ड पढ़ रहे थे, तो उनको रिहैबिलिटेट किया जाएगा वैसे पर्पस के साथ स्माइल स्कीम और उसकी ये सब स्कीम। अगला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट इंडियाज UPI स्टैंडर्ड्स फॉर इट्स QR डिप्लॉयमेंट। अच्छा पहले सुनिए, QR डिप्लॉयमेंट स्टैंडर्ड्स की बात मैं पहले नहीं कर रही हूं, मैं नीचे वाली बात करती हूं। अच्छा आप UPI से पेमेंट तो करते हो, आपको इतना तो पता ही होगा कि UPI से पेमेंट होती है। यहां पर हम इंडिया की UPI पेमेंट की बात नहीं कर रहे हैं कि इंडिया में होने वाली, इंडिया की लेकिन इंडिया में होने वाली नहीं। फर्स्ट कंट्री टू हैव इंडियाज UPI एक्सेप्टेंस, तो इंडिया के UPI को एक्सेप्ट करने वाली पहली कंट्री बन गई सिंगापुर। दूसरी कंट्री बन गई भूटान, जिसने UPI, इंडिया के जो UPI स्टैंडर्ड्स हैं, जो इंडिया का UPI है उसको एक्सेप्ट कर लिया। अब पढ़िए ऊपर वाला पॉइंट जिसमें कह रहा है कि फर्स्ट कंट्री जिसने इंडिया के UPI स्टैंडर्ड्स QR डिप्लॉयमेंट के लिए एक्सेप्ट कर लिए हैं, QR कोड डिप्लॉयमेंट के लिए एक्सेप्ट कर लिए हैं, वो बन गई है भूटान। तो ऊपर वाले पॉइंट में और नीचे वाले पॉइंट में QR कोड का डिफरेंस है, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। तो QR कोड डिप्लॉयमेंट के लिए स्टैंडर्ड्स को एक्सेप्ट कर लिया भूटान। हम कह रहे हैं UPI को ऐसे ही हम कह रहे हैं एक्सेप्ट कर लिया सबसे पहले किस कंट्री ने, सिंगापुर ने। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, RBI ने डायरेक्ट किया है बैंक्स को किस चीज के लिए, स्विच करने के लिए कहा गया है कि लिबोर से स्विच कर जाएं। लिबोर क्या है, लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट है, लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट है, एक बेंचमार्क रेट हुआ करती थी जो कहा जा रहा है कि RBI कह रहा है कि 31 दिसंबर 2021 तक पूरे तरीके से इसको फेज आउट कर दिया जाएगा। तो अब बैंक्स को कहा जाएगा ना कि आप अपनी इस बेंचमार्क रेट को किसी और रेट पे स्विच कर लो, तो बहुत सारी रेट्स आने लग जाएंगी। इसी रेट को दिमाग में रख करके फाइनेंशियल एग्रीमेंट्स, फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट साइन किए जाते थे। तो जब ये फेज आउट हो जाएगी तो बैंक को उस लिबोर को हटा के किसी और रेट पे स्विच तो करना पड़ेगा ना।
तो बहुत सारी रेट्स आ जाएंगी, जिसमें उम्मीद की जा रही है जो प्रोमिनेंट रेट है, जो सबसे ज्यादा जिसका नाम सामने आ रहा है, जो ज्यादा से ज्यादा यूज की जाएगी ऐसा लग रहा है, वो होगी SOFR, सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट। हर हाल में याद रखिए, आने की पॉसिबिलिटी है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO डिफेंस मिनिस्टर्स का और फॉरेन मिनिस्टर्स का मीट हुआ। हम कह रहे हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का डिफेंस मिनिस्टर्स का मीट हुआ एक, और दूसरा फॉरेन मिनिस्टर्स का मीट हुआ। यहाँ पे हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैं और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर हैं। तो ये दोनों इंडिया का डेलीगेशन करने गए थे। कहां पर हुआ है ये फॉरेन मिनिस्टर्स और डिफेंस मिनिस्टर्स वाला मीट जो है, वो हुआ है दुशांबे ताजिकिस्तान में है, हम कह रहे हैं। तो दुशांबे ताजिकिस्तान कंट्री का नाम है, ताजिकिस्तान क्या है, कंट्री का नाम है। दुशांबे जगह थी जहां पे ये SCO का, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, डिफेंस मिनिस्टर का और फॉरेन मिनिस्टर्स का मीट हुआ। अब मैं यहाँ पे रैप अप कर देती हूँ। आपको समझ में आया तो लाइक दबाइएगा, नहीं समझ में आया दोबारा देख सकते हैं। लैंग्वेज कंसर्न था तो इंग्लिश वाला वीडियो देख सकते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।